नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम एक बार फिर से जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। हालांकि तो इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। आज के दिन भी अगर आप कहेंगे तो कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। ऑल टाइम हाई की भी अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में आप सभी लोगों से डिस्कस किया कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब ऑल टाइम हाई नहीं रहेगा कि हाँ 500-600 पॉइंट की तेज़ी दिखाएगी। नहीं दोस्तों, ये कंपनी का जो ऑल टाइम हाई रहेगा पुराने ऑल टाइम हाई से लगभग आप कह सकते हैं 50-60 रुपये का ही जंप देखने को मिलेगा। मतलब 10-20-50 के आसपास ही जंप देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी महीने में एक बार तो ज़रूर ऑल टाइम हाई अचीव करती है। हालांकि दोस्तों आज की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में देखा जाए तो मतलब गुड न्यूज़ देखने को मिला। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है डबल डिजिट में जाते हुए दिखा है और ऑल टाइम हाई पे कंपनी का रेवेन्यू आते हुए दिखा है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है और भी गुड न्यूज़ है। इससे पहले हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था जो कि हमने आपसे बताया था कि इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेज़ी हो सकती है। जैसा कि हमने रिसेंट वीडियो में मतलब कि आपसे बताया था, जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। हालांकि दोस्तों मैं एक बार फिर से यही चीज़ कहना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेज़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आज के दिन स्टॉक में 4% 3% की तेज़ी आने के बाद फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो फिर जो है कि स्टॉक में हम जो है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ऐसा तो आने वाले समय इस स्टॉक में और भी तेज़ी हो सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 2.25% के आसपास तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि स्टॉक गैप अप पे ओपन होता है और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 3400 के ऊपर दोनों, फिर भी हाँ 3400 के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया। तो ये अपने आप में भी एक प्रकार से आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज के पीछे का जो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजंस है, आप सभी लोगों को पता है कंपनी के जो रेवेन्यू गाइडेंस, देखिए कुछ अपडेट अभी आप सभी लोगों को पता है क्वार्टर 1 की मतलब बात करें या क्वार्टर 4 की बात करें तो उसके रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। तो उसमें कंपनियां अपने अपने पॉइंट से जो कि मतलब एक अपडेट देगी। अगर मैं उस अपडेट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं तो 29,810 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आते हुए दिख सकता है, जो कि रिपोर्ट बता रहे हैं। ऐसा जो कि एक हाईएस्ट रेवेन्यू आप मान सकते हैं। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो 26,800 कुछ मतलब 26,000 कुछ पॉइंट में आए थे। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो रेवेन्यू इस बार आते हुए दिखेंगे वो सबसे हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों जो इनका देखिए सबसे पहले तो और सेकंड अगर मैं बात करूँ, जो जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में डिस्कस भी किया है हमने, कि उसमें हमने बताया कि जो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इससे आप सिंगल डिजिट की ग्रोथ लेके चल सकते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट ऐसा मानते हैं। लेकिन इस कंपनी की बात करें जो इसका ग्रोथ है डबल डिजिट में आते हुए दिख रहा है, जो कि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो 9% के आसपास देखने को मिला था। जैसा कि न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो इसी से रिलेटेड आज के दिन आपको पूरा का पूरा न्यूज़ देखने को मिलेगा, जिसके कारण स्टॉक में 3% तेजी देखने को मिली और यहाँ पे 52 भी हाई लगाया कंपनी ने। ऑल टाइम हाई भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 4% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड देखने को मिला है। इसी न्यूज़ के कारण स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली। हालांकि तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे और सारे न्यूज़ हैं। देखिए आपसे बताना चाहते हैं कंपनी दोस्तों एक डिफेंस सेक्टर है। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अगर किसी एक स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उससे बहुत सारे मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो उसी के कारण अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड से गार्डन रिच की बात करें या मतलब बहुत जो शिपयार्ड वाली कंपनियां हैं तो उनसे इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे। लगभग 1173 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो कोचिन शिपयार्ड से इस कंपनी को ऑर्डर देखने को मिला है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग स्टॉक में मतलब कि तेजी देखने को मिली है। जैसा अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखें तो मल्टीबैगर स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि 52 भी हाई लगा है, लार्ज ऑर्डर कंपनी को मिला है लगभग 1173 करोड़ का। किसकी तरफ से दोस्तों? कोचिंग शिपयार्ड की तरफ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे स्टॉक मार्केट टुडे में देखेंगे 3% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 1173 करोड़ का एक लार्ज ऑर्डर मिलते हुए दिखा। किसकी तरफ से दोस्तों? कोचिन शिपयार्ड की तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो मतलब कि इनको ऑर्डर्स मिला, अभी कोचिन शिपयार्ड क्या करेगा दोस्तों? 1173 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर तो दिया। इसमें ये जो चाहिए दोस्तों कंपनी को क्या चाहिए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स विल बी सप्लाइंग 6 सेट टू अब मतलब सेट ऑफ जो कि LM-25 गैस टरबाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो कि 6 गैस टरबाइन चाहिए दोस्तों। किसको? कोचिन शिपयार्ड को, जो कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल विसल की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब कि आज के दिन तेजी के पीछे का रीजन बना हुआ है कोचिन शिपयार्ड में दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ आपसे बताना चाहते हैं ये जो मिसाइल विसल बनाने की बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड अभी तो पहले तो आपने मझगांव डॉक को देखा था कि उतरते हुए, तो अभी देखा है तो कोचिन शिपयार्ड भी दोस्तों इस सेक्टर में आ रही है, डिफेंस सेक्टर में। हालांकि पहले से भी है, ऐसा नहीं दोस्तों जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो डिफेंस सेक्टर को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में कार्गो जहाज आप कह सकते हैं, या जो कि मतलब आपसे बताया कि मतलब एक शिप से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो ये विसल की अगर मैं बात करूँ जहाज़ की दोस्तों, तो नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, जो कि देखा जाए तो इसके लिए
स्टॉक में आज के दिन आपने देखा होगा कोचिन शिपयार्ड में भी तेजी देखने को मिली है। अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं तो कोचिन शिपयार्ड जो एक्सिक्यूट करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों बिटवीन लगभग 2026 से लेकर के 29 के बीच में। हालांकि इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे मझगांव डक हो दोस्तों, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, कोई भी हो, डिफेंस सेक्टर की कोई भी कंपनी है, उसके जो भी मतलब ऑर्डर्स प्रोडक्ट रहते हैं वो सारे मतलब कि लॉन्ग टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ा इस समय जो मतलब कि तेजी के पीछे का रीजन आप कर सकते हैं क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आते हुए दिख रहे हैं, जो कि इसी ईयर में मतलब कमिंग ईयर्स की बात करें, जो कि वेरी गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी की चांस है, ऐसा एनालिस्ट बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों जो कि मतलब इनका ऑर्डर बुक जो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो पहले से ही मतलब एनालिस्ट 5 सालों में जो इनका टेक्निकली देखा जाए तो मतलब एक अलॉन्ग विद द रोबोस्ट मजबूत ऑर्डर बुक आते हुए दिख सकते हैं। पाइपलाइन लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकते हैं, ऐसा जो कि प्रभुदास लीलाधर ने बताया है। यहाँ पे अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है कि 153% का कंपनी ने लास्ट 1 साल में रिटर्न भी बना के दे दिया। ऑर्डर बुक की बात करें तो एक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। सेकंड, अभी इस स्टॉक में तेजी क्यों नहीं रुकी दोस्तों, गुड न्यूज़ क्या है, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड भी हम बात करें। आप सभी लोगों को पता है कि अभी 2025 में मतलब 24 में इलेक्शन है, तो 25 में आप सभी लोगों को पता है जैसे मतलब कि हाफ 24 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ ना कुछ अपने को झलक दिखते हुए दिख जाएंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 25 देखने को मिलेगा, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो उनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ऑर्डर का इन्फ्लो ऑलरेडी आ चुका है और भी आने की उम्मीद, ऐसा आप सभी लोगों को पता है, किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि मतलब फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टिंग जो देखा जा रहा है, दिस ऑर्डर मतलब प्लेस बिटवीन लगभग 25 और 27 के बीच में हो सकता है, मतलब 5 सालों तक का वो रीजन लेके ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों तेजी के पीछे का आप सभी लोगों को रीजन पता चल गया, तो ऐसे में दोस्तों आपसे बताते हैं कि आज के दिन इकलौता ऐसा नहीं कि मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ही अपने को तेजी देखने को मिली है, पूरा एक डिफेंस सेक्टर में ही तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी तेजी देखने, मतलब आज किसी का ही ऐसा पोर्टफोलियो होगा जिसका लाल होगा ना, सबका हरे निशान में देखने को मिला होगा। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में एक जबरदस्त वैल्यूम क्रिएट हुआ और इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए पहली बार अगर मैं बात करूँ, देखिए पहली बार नहीं, हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन जो मेरी नज़र में दोस्तों आप कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 45% के आसपास माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि ये सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आज की बात करें तो लगभग 3400 कुछ रुपए का कंपनी का पहले का हाई है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 30-29 के आसपास था, और अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। आप कह सकते हैं 20-25 रुपये का ही डिफरेंस देखने को, लेकिन स्टॉक ने ऑल टाइम हाई जरूर लगाया है। जैसा पे अगर आप यहाँ न्यूज़ भी देखेंगे दोस्तों तो आपको 28,810 करोड़ का जो कि मतलब इनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर मैं बात करूँ, जो कि डबल डिजिट ग्रोथ बता रहे हैं, इसी कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सेकंड, अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 6 जो कि मतलब यहाँ पे GTA की बात करें, जो कि मतलब गैस टरबाइन की अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड इनको जो कि मतलब ऑर्डर्स मिलते हुए दिखा है, जिसके कारण ये भी आप कह सकते हैं कि मतलब इस न्यूज़ के कारण भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है 6 टरबाइन की अगर मैं बात करूँ तो 28 तारीख को न्यूज़ देखने को, लेकिन हाँ आफ्टर मार्केट के बाद देखने को मिला था, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट आज के दिन पड़ते हुए दिखा है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मैं हर वीडियो में आपसे इस स्टॉक के बारे में काफ़ी पॉजिटिव होकर डिस्कस करता हूँ, जो कि आज के दिन भी मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, हाँ इकलौता स्टॉक आप इसको भी मान सकते हैं जो कि अभी तक किसी को भी निराश नहीं किया। 1 साल में लगभग 150% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। एक कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, आप मतलब एक स्टॉक साइडवेज पैटर्न में कुछ दिनों तक उसी रेंज में चलने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो महीने में ही कई बार ये कंपनी ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं महीने में 1-2 बार लगा ही देती है, तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हालांकि तो स्टॉक में गिरावट होती है, तो ये स्टॉक अभी लास्ट 3,000 रुपये तक आ सकता है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 3,500 का हमने टारगेट दिया, जो कि अभी तक उसको तोड़ा नहीं, लेकिन हाँ इसको अगर तोड़ती है तो फर्स्ट 4,000 और इलेक्शन बाद आप कह सकते हैं कि कंपनी 5,000 तक जा सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।